हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन में पहला कन्वर्जन पढ़ा था मैंने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर आप नहीं देखें तो पिछला लेक्चर आप देखकर इस वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो सिंपल है, एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि ये कैसे कन्वर्जन करना है हमें। ये कोई डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। कुछ नहीं करना है, पॉइंट से पहले कितना है 19 और पॉइंट के बाद कितना है 1 to 5। तो एग्जांपल से समझिएगा कि 19 दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में, यानी कि बेस 2 में लाना है हमें, है ना। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो 19 को 2 से कैलकुलेट करते रहिए। यहाँ पे देखिए 9 डिवाइड बाई 9 इंटू 2 कितना हो गया? 9 दूनी 18। लेकिन यहाँ पे कितना है? 19 है, तो कितना बचा? 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। फिर 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पे कितना है? 9 है। फिर से रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 2 4 हो गया 4, लेकिन रिमाइंडर नहीं बचा, 0। उसी तरह 1 इंटू 2 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब यहाँ पे कुछ बचा मेरा। अब यहाँ से फिर से 2 लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि ये तो रिमाइंडर 1 बच गया ना, 1 है, लास्ट में 1 है, तो इसको 2 से फिर से नहीं कर सकते हैं। अब इसको कैसे पैटर्न है, लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे बाइनरी नंबर में? तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये MSB है और ये मेरा LSB है। ये 1 जो है MSB है और ये 1 जो है मेरा LSB है। तो स्टार्ट कीजिए 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। अब पॉइंट के बाद क्या है? 1 2 5। तो पॉइंट के बाद 1 2 5 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं, 19 को हटा दीजिए तो 0.125 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 0.025। फिर 0.025 को यहाँ लिखिए और इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 0.5। फिर इस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 1 आया। अब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, है ना। तो यहीं तक करना है ना। 1 अगर आ गया तो इंट छोड़ देना है। अब देखिएगा, इसको अच्छे से देखिए, इसके जो पॉइंट से पहले वाला वैल्यू जो है वो क्या है? 0 0 और 1, यानी कि पॉइंट से पहले वाला जो वैल्यू है ना उसको लिखना है। और वो किस पैटर्न में लिखना है? इस पैटर्न में, पहले 0 फिर 0 फिर 1, यानी कि 0.001 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो क्या हो गया? 0.001 और यहाँ पे फाइनल लिख देना है 0.001। तो ये हो गया 10011 10011 0.001। ये मेरा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। एक बार फिर से इसी को समझते हैं। पॉइंट से पहले 19 दिया हुआ है, तो 19 और किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में, यानी कि बेस कितना है मेरा? 2 है, तो 2 और यहाँ पे 19 लिख दिया। 9 दूनी 18, रिमाइंडर बच गया 1। 4 दूनी 8, रिमाइंडर बच गया 1। 2 दूनी 4, रिमाइंडर बच गया 0। 1 इंटू 2, रिमाइंडर बच गया 0। अब ख़त्म। अब यहाँ से लिख दीजिए, आंसर आ गया मेरा। अब पॉइंट के बाद वाला 0.125 इंटू 2, ये हो गया 0.25, ये वाला है ना 0.25, ये वाला फिर से लिखिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। 0.25 इंटू 2 ये आ गया, 0.5 इंटू 2 ये आ गया। अब 1 जहाँ आ गया, अब इसको आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 इंटू 2 कीजिएगा तो गलत है ना, 2 आ जाएगा, जबकि 2 नहीं आना चाहिए, 1 मैक्सिमम होगा।
अब यहाँ पे देखिए, इसको फॉलो कीजिए इस पैटर्न में, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो क्या है मेरा, 001, यहाँ लिख दीजिए 0.001। अब मेरा रिजल्ट क्या हो गया, 10011 10011 .001001 बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया है। अब आप किसी भी नंबर को खुद से करके देखिएगा। 1 तो सीधा 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 5 6 7 8 9 सब है ना, टोटल 15 तक आप कैलकुलेट करके देखिएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करना है और 15 तक बाइनरी में रिजल्ट लाना है आपको, ठीक है। ये मेरा डेसिमल में नंबर दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतना दिया हुआ ये डेसिमल में है, और मैंने कन्वर्ट किया है किसमें, बाइनरी में। आपको ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है, होमवर्क है आपका, ठीक है। और सभी मेरे व्हाट्सएप पे इसको रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे कि आपका क्या रिजल्ट है, ठीक है। एक होमवर्क इस आपको दिया गया है ये, ठीक है। तो 0 का बाइनरी, 1 का बाइनरी, 2 का बाइनरी, 8 का बाइनरी, है ना। उसी तरह जैसे 8 डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, 8 लिख दिया मैंने, 2, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 0, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0, 1 दूनी 2, रिमाइंडर 0, कितना हो गया, 1000 1000। अब देखिए 8 का क्या होगा, 1000। यहाँ देखिए 8 का क्या हो गया, 1000। तो सिंपल इसी पैटर्न को फॉलो करना है आपको, है ना। तो 8 का आ गया 1000। उसी तरह आपको 0 से 15 तक निकालना है। अब देखिए इसको शॉर्टकट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में करना है तो आपको इस तरह से सारा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर आपको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एट ए टाइम स्मार्ट वर्क करना होता है ना। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो 0 को 000 हम 4 डिजिट कम्बिनेशन में लिख रहे हैं ना, 4 डिजिट कम्बिनेशन में लिख रहे हैं। 4 डिजिट कम्बिनेशन यानी कि 0000 4 डिजिट है ना ये, ठीक है। तो 4 डिजिट कम्बिनेशन में हम लिख रहे हैं। तो 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0000, 1 को 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 7 का होगा 0111, 1000, 9 का होगा 1001, 10 का होगा 1010। 10 को ही हेक्साडेसिमल में ए कहते हैं, ए कैपिटल है। 11 1011 कैपिटल भी हेक्साडेसिमल में कहेंगे इसको। 12 जो डेसिमल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में सी कहेंगे, उसका कितना होगा 1100। 13 जो हेक्साडेसिमल में डी कहेंगे 1101 बाइनरी में हो गया। 14 जो डेसिमल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में ई कहेंगे, जिसका बाइनरी हो गया 1110। 15 जो डेसिमल में दिया हुआ उसका हेक्साडेसिमल में एफ कहेंगे, उसका बाइनरी पैटर्न हो गया 1111। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है, जो आगे चल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, क्योंकि कंटिन्यू काफ़ी देर से बोला है मैंने। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल को अच्छे से समझाएंगे और आपका होमवर्क एक देंगे नेक्स्ट क्लास में। हेक्साडेसिमल को आपको खुद से पढ़ के आना है, तो वो आप इतना आसान हो जाएगा कि आप 10 मिनट में तुरंत नोट्स बना के हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए कि सर ये हेक्साडेसिमल का पूरा कॉन्सेप्ट है। पूरा कॉन्सेप्ट, कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। छूटेगा तो हम हैं रहने के लिए, है ना। तो उसके लिए लोड नहीं लेना है। कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर कीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। थैंक यू सो मच। रिवाइज कीजिए अच्छे से, मेहनत कीजिए, ठीक है।